अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम घर में पोहा बनाते हैं तो पोहा काफ़ी सौगी चिपचिपा सा हो जाता है और ये खिला खिला नहीं बनता है। तो इसका खिला खिला नहीं बनने का भी एक रीज़न है। तो पोहे को आप इस प्रकार बनाएंगे तो आपका पोहा काफ़ी खिला खिला बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो पोहा बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो इसमें चाहिए होता है सबसे पहले हमें पोहा। ये आप खुला या पैकेट वाला कोई भी ले सकते हैं, मैंने पैकेट वाला ले रखा है। साथ में इसमें हमें चाहिए पीनट्स, जिसे मूंगफली कहते हैं, और साथ में चाहिए किशमिश। तो किशमिश ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए और साथ में करी पत्ता, एक ग्रीन चिली मैंने ले रखी है और साथ में हमें राई चाहिए होती है। चलिए आप प्याज टमाटर को कट कर लेते हैं। तो इसे बारीक कट करना है हमें, और प्याज को और टमाटर और ग्रीन चिली इन तीनों को ही काफ़ी बारीक करा जाएगा। बारीक करने से ये होता है क्योंकि इसे हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का मिक्स करना है, तो इसलिए इसे हम बारीक करेंगे। चलिए प्याज हमने कट कर लिया है, इसे साइड कर लेते हैं। आप प्याज टमाटर की क्वांटिटी अपने पोहे के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने 1.5 कप पोहा ले रखा है, इसलिए मैंने 1 प्याज 1 टमाटर डाल रखा है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो चिली भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि पोहा हल्का तीखा हल्का मीठा अच्छा लगता है, इसलिए 1 ग्रीन चिली डाल रखी है मैंने। अब टमाटो को भी इसी प्रकार हम कट कर लेंगे। तो इसका टॉप पार्ट हम पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद इसे भी बारीक कट करना है। तो इस प्रकार पोहा बनाने से पोहा काफ़ी खिला खिला बनेगा और आप बताइएगा आपके घर में पोहा किस प्रकार से बनाया जाता है। अब टमाटो भी कट कर लिया है हमने, इसे भी साइड कर लेते हैं। अब हमें पोहा लेना है। तो पोहा लेने के लिए हमने एक छन्नी ले रखी है, साथ में एक गहरा पैन ले रखा है, क्योंकि हम इसे पानी में नहीं भिगाएंगे। बस छन्नी में पोहा डाल के आपको 2-3 पानी से वॉश करना है। तो छन्नी में हमने पोहा निकाल लिया है। अब इसी के ऊपर हम पानी डालते रहेंगे और इस प्रकार हम 2-3 बार इसे अच्छे से धो लेंगे। तो इसमें पोहा आपको भिगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और छन्नी इसलिए ले रखा है कि इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो नीचे पैन में बैठ जाएगा और इससे हमारा पोहा काफ़ी खिला खिला बनेगा। तो पोहा हमने वॉश कर लिया है। अब गहरा एक कढ़ाई ले रखी है, उसमें ऑयल डाला है। अब ऑयल को हम गरम होने देंगे, और ऑयल हल्का गरम हुआ है तो इसमें हम डाल देंगे मूंगफली। तो मूंगफली जब हम डालेंगे उसके बाद इसको थोड़ा सा भूनना है। अब इसमें क्रैक्स साउंड आएगी या ये क्रैक्स हो जाएंगे, तो हमें इसे निकाल लेना है। चलिए मूंगफली हमारी भुन चुकी है, इसे अब एक अलग प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और मूंगफली निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश। तो किशमिश को बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, बस डालते ही ये फूल जाते हैं और इसको तुरंत ही हमें निकाल लेना है, नहीं तो ये जल जाते हैं। और फ्लेम आपका लो टू मीडियम ही होना चाहिए इसमें। चलिए किशमिश हमारे भुन चुके हैं, देखिए फूल गए हैं, इसे निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे राई, या इसको मतलब मस्टर्ड सीड्स भी कहा जाता है। इसमें हल्की सी क्रैक साउंड आए तो आप उसको तुरंत इसमें डालना है करी पत्ता। तो करी पत्ता
तुरंत डालने के बाद हमें इसमें डालना है प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और प्याज डालने के बाद इसे हल्का ही हमें सौटे करना है और तुरंत ही हमें डाल देना है इसमें टमाटर। बहुत ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं है। अब टमाटर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसालों में हम इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक। और प्याज टमाटर को बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, बस मिक्स करना है। और तुरंत ही हमें डालना है नमक, साथ में डाल दिया है हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। अब इन सभी को अच्छे से हमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के साथ ही हम इसमें डालना है अब पोहा, जो हमने छन्नी में अच्छे से निकाल लिया था। तो पोहे को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डाल के हमें मिक्स करते रहना है। और पोहे को जब हम डालेंगे तो साथ के साथ इसे मिक्स भी करते रहना है। ऐसे ऊपर नीचे करके हमें इसे मिक्स करना है ताकि पोहा सारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस प्रकार बनाने से आपका पोहा काफ़ी खिला खिला बनेगा और काफ़ी टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें डाल देंगे भुने हुए मूंगफली और साथ ही इसमें डाल देंगे जो हमने किशमिश भुने थे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं किस प्रकार से मिक्स कर रही हूँ, इसी प्रकार आपको फैलाते हुए से मिक्स करना है। बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है और काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। जब भी आपको टाइम ना हो, जल्दी हो ब्रेकफास्ट बनाने की, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं क्योंकि अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो प्लेट में निकालने के बाद आप देखिएगा इसमें हमें डालना है कटा हुआ या हाफ लेमन जूस। आप फ्रेश लेमन को हाफ कट करके इसमें स्क्वीज़ कर सकते हैं, तो इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर